Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are starting the chapter named Early Humans. यानी पहले के जो लोग थे, सालों साल पहले जो लोग थे, लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई थी वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Discovery of fire and the invention of the wheel were two milestones in the life of early humans that changed their life. In the recent times, what are the uses of fire and uses of the wheel? डिस्कवरी ऑफ फायर, आग का जो आविष्कार हुआ और जो पहिए का आविष्कार हुआ, इससे जो लाइफ है अर्ली ह्यूमंस की वो बिल्कुल चेंज हो गई. आजकल आग के बारे में सब जानते हैं, उसके यूजेस क्या है वो आप लिखोगे, फायर कैसे यूज़ कर सकते हो. यूजेस ऑफ व्हील, पहिए का क्या यूज़ है वो आप इसमें लिखोगे. ओके, नाउ अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन जंगल्स. ये अर्ली ह्यूमंस थे, ठीक है. कहाँ रहते थे ये? जंगलों में रहते थे. At that time, the earth was covered with wild vegetation. There were wild animals everywhere. उस टाइम क्या था, जब अर्ली ह्यूमंस आए थे इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, तो पूरे अर्थ क्या है, बहुत घने जंगलों से कवर्ड थी. हर जगह पेड़ पौधे थे और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर भी होते थे. The early humans was afraid of wild animals. He was afraid of even thunder, lightning and fire. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो जंगली जानवरों से डरते थे और वो जो बादल गरजते थे या बिजली चमकती थी या आग जलती थी, जो जंगलों में आग जलती थी, उससे भी डरते थे. फूड वॉज द अर्ली ह्यूमंस मेन नीड. उनका मेन क्या था, उनको क्या चाहिए था जीने के लिए? सिर्फ खाना चाहिए होता था. ही हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. और खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. अर्ली ह्यूमंस वर फूड गैदरर्स. और उनको क्या कहते थे? फूड गैदरर. फूड गैदरर, गैदरर क्या होता है? इकट्ठा करना. तो फूड इकट्ठा करने के लिए इधर उधर मूव करते रहते थे, तो उनको फूड गैदरर कहा जाता था. They did not know how to cook food. उनको ये भी नहीं पता था कि खाना पकाते कैसे हैं. They ate fruits and roots of plants when they felt hungry. जब उन्हें भूख लगती थी तो उन्हें कोई भी फल या कोई भी जड़ किसी भी पौधे की मिलती थी वो खा लेते थे. Sometimes they would kill small animals by hitting them with stones and eat their flesh raw. कई बार क्या करते थे वो, जो छोटे छोटे एनिमल जिनसे उनको डर नहीं लगता था, उनको मारकर, जो स्टोन टूल होते थे उनके पास, पत्थरों से मारकर उनको खा लेते थे, कच्चा खा लेते थे. नाउ टूल्स. अब जब वो छोटे जानवरों को मारने के लिए उन्हें औजार चाहिए थे, तो वो औजार किससे बनते थे? अर्ली ह्यूमंस नीडेड टूल्स टू डिग आउट रूट्स एंड टू हंट एनिमल. जब वो कोई जड़ खानी है उसको किसी पौधे की, तो वो डिग खोदने के लिए उनको औजार चाहिए थे, ठीक है. और एनिमल्स को अगर मारना है, उनको हंट करने के लिए औजार चाहिए थे. दे ऑफन फाउंड स्टोन्स विद शार्प एज. और उन्हें ज़्यादातर ऐसे पत्थर चूज़ करते थे वो जिनके शार्प किनारे होते थे, जो आगे से नुकीले होते थे. दे यूज दीज स्टोन्स लाइक नाइफ्स टू कट, चॉप एंड स्क्रैप. और इन स्टोन्स का वो क्या यूज़ करते थे? वो जैसे हम चाकू का यूज़ करते हैं कट करने के लिए, चॉप करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए, ऐसे ही वो नुकीले पत्थरों का यूज़ करते थे. अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो यूज शार्प वुडन स्टिक्स एज टूल्स. अर्ली ह्यूमन जो थे वो शार्प वुडन स्टिक, लकड़ी की जो शार्प नुकीली लकड़ी होती थी, डाली होती थी, उसको भी टूल की तरह यूज़ करते थे. लेटर दे ट्राइड शार्प स्टोन्स टू वुडन स्टिक्स एंड यूज दीज टू हिट एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सोचा क्यों ना पत्थर और लकड़ी को हम एक साथ कंबाइन कर दें और एक बड़ा टूल बना लें, ताकि दूर से ही हम किसी भी एनिमल को मार सकें. Gradually, they began to make hammers, spears and axe heads. और धीरे धीरे उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया? हथौड़े बनाने शुरू कर दिए, भाले बनाने शुरू कर दिए, कुल्हाड़ी बनानी शुरू कर दी. With these tools, it became easy to hunt animals and dig the ground. और इन टूल्स के साथ बहुत आसान हो गया था उनके लिए किसी भी ज़मीन को खोदना, कोई भी रूट उनको चाहिए थे वो इजीली खोद सकते थे, और किसी भी एनिमल को मारना भी बहुत ईजी हो गया था. And later
नाउ दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल, अब वो नहीं डरते थे एनिमल से क्योंकि उनके पास टूल्स थे, वो मार सकते थे अगर कोई एनिमल उनके पास आता था। लेटर दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स फ्रॉम द बोन्स ऑफ एनिमल, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि एनिमल्स की जो बोन्स हैं वो भी बहुत मजबूत हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने बोन से भी टूल बनाना शुरू कर दिया। ओके, तो देखो आप पिक्चर में आपको दिखाया गया है जो अर्ली ह्यूमन थे कैसे वो शिकार करते थे एनिमल्स का। नाउ होम एंड क्लोथिंग। होम एंड क्लोथ्स, रहते कहाँ थे और क्या कपड़े पहनते थे। Adverse weather conditions were also a problem for early humans. He wanted to protect himself from extreme hot and cold weather. He discovered caves and took shelter in them. Caves protected him from wild animals. Caves were the first homes for human beings. Later they built huts of mud and leaves. अब क्या हुआ, जैसे कि वेदर कंडीशन होती थी, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी कभी बहुत ज़्यादा ठंड, तो पेड़ों पर रहते थे तो उनके लिए ये भी एक मुसीबत थी। तो उन्होंने सोचा कि हम ये गर्मी सर्दी से कैसे बचेंगे, तो उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने गुफा बनाई, ठीक है, केव बनाई, गुफा में रहना उन्होंने शुरू किया। गुफा उन्हें प्रोटेक्ट करती थी वाइल्ड एनिमल से भी और वेदर कंडीशन से भी, ठीक है। तो जो केव्स थे बच्चे, गुफा होती थी, वो अर्ली ह्यूमन के सबसे पहले घर थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने झोपड़ियाँ बनानी शुरू की, जो कि कच्चा हाउस हम बोलते हैं, मड और लीव्स की हेल्प से। नाउ क्लोथ्स, कपड़े क्या पहनते थे वो। अर्ली ह्यूमन्स हैड नो क्लोथ्स टू वेयर, उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। दे यूज लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। तो क्या करते थे, पेड़ों की पत्तियाँ या फिर उनकी बाक, खाले उतार लेते थे पेड़ की, या फिर एनिमल्स की स्किन थी उनको यूज़ करते थे पहनने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए और ठंड से बचाने के लिए। फाइन। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिस्कवरी ऑफ फायर, अर्ली ह्यूमन्स would often see fires breaking out in the jungle. They were scared of fire. They noticed that even animals were afraid of it. अर्ली ह्यूमंस ज़्यादातर उन्होंने देखा था जब जंगलों में आग लगती थी तो उन्होंने देखी हुई थी, लेकिन जब वो आग लगती थी वो डर जाते थे। उन्होंने नोटिस किया जो एनिमल्स हैं वो भी डर जाते हैं। It took many years for early humans to learn about the uses of fire. बहुत टाइम लग गया उन्हें समझने के लिए जो ये आग जिससे हम डरते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकती है, हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। It seems that one day someone tried to strike two stones against each other and this produced sparks. Some dry leaves, grass and wooden sticks lying nearby caught fire due to the sparks accidentally. और ऐसा माना जाता है कि एक दिन कोई अर्ली ह्यूमन बीइंग दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहा था, एक धीरे से एकदम से वहाँ से स्पार्क, चिंगारी आई और वहाँ पर जो पत्तियाँ पड़ी थी, घास पड़ा था और वुडन स्टिक्स थी, उनमें आग लग गई, ठीक है। तो they found that this fire protected them from cold as well as from wild animal. Accidentally ऐसे आग का, फायर का आविष्कार हुआ। उसके बाद उन्हें लगा कि ये जो आग है इससे तो हम ठंड से बच पा रहे हैं, हमें ठंड नहीं लग रही अगर हम इसके पास बैठ रहे हैं, और इससे जंगली जानवर भी डरते हैं। दे ऑल्सो यूज फायर टू लाइट अप केव्स, और फिर उन्होंने सोचा कि जो गुफा में हम अंधेरे में रहते हैं तो हम आग जलाकर वहाँ पर रोशनी भी कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे उन्हें यूजेस ऑफ फायर पता लगे। Early humans discovered that fire could not be made by rubbing two stones together. This made them feel safe. और फिर उनको पता लग गया कि कभी भी हम आग जला सकते हैं, जब भी हमें आग की ज़रूरत पड़ेगी और जब भी हमें किसी भी चीज़ को जलाना होगा तो हम क्या करेंगे, दो स्टोन्स को रब करेंगे और वहाँ आग लग जाएगी। तो आग के कारण वो सेफ फील करने लगे। ओके, ये आपको दिखा भी रखा है एक पिक्चर में जहाँ पर वो केव्स में आग जलाकर बैठे हुए हैं। Perhaps one day when early humans were cutting the flesh of a dead animal, a piece fell into a fire. It got roasted. They found this roasted piece softer and tastier than raw meat. Thus,
दे स्टार्टेड कुकिंग देयर फूड। और शायद एक दिन ऐसा हुआ होगा जब वो मीट खा रहे होंगे आग के पास बैठ के, तो कोई मीट का टुकड़ा, कोई स्किन, जो फ्लैश था, जो स्किन ऑफ एनिमल थी, वो आग में गिर गई होगी और वो रोस्ट हो गई, भून गई। जब उसने वो रोस्टेड पीस खा के देखा तो उनको लगा कि ये तो सॉफ्ट भी हो गया है और ये टेस्टी भी लग रहा है कच्चे मीट से। तो ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने कुकिंग भी स्टार्ट कर दी। The discovery of fire changed the life of early humans. This was an important step in their progress. और इस तरीके से discovery of fire से early humans की life change हो गई। ये बहुत important step माना जाता है आदमी की उन्नति में। Okay? Now early humans learned farming. अब उन्हें आग जलानी आ गई है, वो अपना खाना पका कर खाते हैं, ठीक है, वो अंधेरे में नहीं रहते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी? फूड। अब खाने के लिए वो कैसे तलाश ख़त्म की जाए, तो उन्होंने क्या सीखा? फार्मिंग करनी सीखी। कैसे? Early humans had to walk long distances in search of food. He noticed that plants grow in soft land. The early human used to eat fruits and throw away the seeds. After some time, some of these seeds grew into plants. This gave him the idea that plants can grow in soft soil. He also noticed that when these plants became big, fruits grew on them. Early humans had discovered farming. They now knew that they could plant seeds and grow their food. Rather than go searching for it from place to place, they could now settle down at one place. अब क्या सोचा उन्होंने सोचा कि हम खाने की तलाश में इतनी दूर दूर तक घूमते रहते हैं, क्यों ना हम सॉफ्ट मिट्टी में हम प्लांट ग्रो करके देखें। और वो फ्रूट खाते थे और बीज को फेंक देते थे। तो देखा उन्होंने, जो बीज हैं उनसे छोटे छोटे प्लांट आ गए हैं। तो इससे उनको आइडिया आया कि जो सॉफ्ट सॉइल है वहाँ पर हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और जब ये प्लांट बड़े हो जाएंगे तो ये हमें फ्रूट्स भी देंगे। तो ऐसे उनके दिमाग में फार्मिंग का आइडिया आया, और वो फिर प्लांट बेस्ड सीड को इकट्ठा करने लगे और एक जगह फूड को ग्रो करने लगे। और अब यहाँ इनके खाने की जो तलाश थी वो ख़त्म हो जाती है, वो प्लेस टू प्लेस नहीं घूमते थे, अब वो एक ही जगह पर अपना हट बना के रहने लगे थे। नाउ बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब उन्हें फार्मिंग आ गई थी, अब एग्रीकल्चर कैसे शुरू हुई? आफ्टर मैनी ईयर्स पीपल स्टार्टेड टू डिग द सॉइल विद स्टोन टूल्स टू मेक इट सॉफ्ट। अब उन्हें पता लगा कि सॉफ्ट सॉइल में ही कुछ ग्रो हो सकता है, तो स्टोन टूल से मिट्टी को खोद खोद के उसे सॉफ्ट बना लेते थे। दस दे बिगेन टू प्लाउ द लैंड। इस तरीके से वो लैंड को प्लाउ करते थे, जोतते थे। इन द बिगनिंग दे यूज टू प्लाउ द लैंड themselves. Later they began to use animals. This was the beginning of agriculture. पहले वो ये काम खुद करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये काम एनिमल से कराने लगे। इस तरीके से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। नाउ टेमिंग ऑफ एनिमल्स। टेमिंग ऑफ एनिमल्स मीन्स पशुपालन। Early humans thought they could use animals to help them in their work. So they began to tame and rear animals. उनको लगा, अर्ली ह्यूमंस को, उन्होंने सोचा कि ये जो एनिमल्स हैं ये हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे कामों में ये सहायता कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इनको एक जगह पालने लग जाएं। The dog was perhaps the first animal to be tamed. शायद जो डॉग है वो पहला एनिमल होगा जिसको उन्होंने पालना शुरू किया। इट हेल्प देम हंट अदर एनिमल्स। वो उनकी हेल्प करता था दूसरे एनिमल्स का शिकार करने के लिए। काउस, बफेलोज एंड गोट्स वर रियर्ड फॉर मिल्क। उसके बाद गाय, भैंस और बकरी का वो पालन करने लगे दूध के लिए। शिप वर रियर्ड फॉर वूल, ऊन के लिए भेड़ का पालन करने लगे। Horses and asses were used for riding and carrying loads. घोड़े और गधों का वो यूज़ करने लगे घुड़सवारी करने के लिए, इधर से उधर राइड करने के लिए और बोझा इधर से उधर भेजने के लिए। Now early humans had to लुक आफ्टर देयर फार्म्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अब उन्हें अपने फार्म और डोमेस्टिक एनिमल्स को भी देखना होता था। दे स्टॉप्ड मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्ड नियर देयर फार्म्स। तो इसीलिए उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और अपने फार्म के पास ही रहने लगे। नाउ सेटलिंग इन विलेजेस।
अब वो रहने लगे एक जगह पर, बहुत सारे फार्मर वहाँ पर रहने लगे, बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो गए तो वो क्या बन गया, गांव बन गया। अर्ली ह्यूमंस वर नाउ नो मोर अर्ली ह्यूमंस, दे बिकेम फार्मर्स। जो अर्ली ह्यूमंस थे अब वो अर्ली ह्यूमंस नहीं रहे हैं, अब वो क्या बन गए हैं, फार्मर बन गए हैं। दे बिगेन टू हेल्प वन अनदर हंट एंड चॉप ट्रीज एंड प्लांट्स। एक दूसरे की हेल्प करने लग गए हैं, शिकार खुद से करने लग गए हैं, ट्रीज को, प्लांट्स को काटने लग गए हैं खुद। They came to know that if they were in groups, they could tame animals easily. अब उन्हें ये समझ आ गया है अगर वो बहुत सारे लोग एक साथ होंगे, ग्रुप में होंगे, तो वो ईजिली किसी भी एनिमल को पकड़ सकते हैं। दिस गिव द बर्थ ऑफ सेटल्ड लाइफ। और इस तरीके से उन्होंने ये सोचा अगर हम साथ में रहेंगे तो हम ज़्यादा ईजी से कंफर्ट के साथ रह सकते हैं। तो इस तरीके से सेटल्ड लाइफ यानी कि एक ही जगह पर रहना शुरू हुआ। Early humans built tent-like huts with stones, tree branches and animal skins. जो अर्ली ह्यूमंस हैं उन्होंने टेंट जैसी छोटी छोटी झोपड़ी बनानी शुरू की, पत्थरों की और पेड़ों की डालियों की और एनिमल की स्किन की हेल्प की सहायता से। मैनी हट्स वर बिल्ट नियर वन अनदर। बहुत सारी झोपड़ी एक के साथ एक, बहुत सारी झोपड़ियाँ उन्होंने बनाई। स्मॉल विलेजेस केम इनटू बीइंग। इस तरीके से छोटे छोटे गाँव की शुरुआत हुई। Most of them were near rivers where water was readily available for irrigation. ज़्यादातर जो ये गांव थे बच्चे, ये कहाँ पर बनाए गए, विलेज रिवर्स के पास, ताकि उनको आसानी से खेती बाड़ी के लिए पानी मिल सके। द सोइल वॉज ऑल्सो सॉफ्ट एंड ईजी टू प्लाउ देयर। और जो नदियों के पास जो मिट्टी होती थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती थी, ठीक है, तो ईजिली वो वहाँ पर कुछ भी ग्रो कर सकते थे। अर्ली ह्यूमंस कॉट फिश फ्रॉम द रिवर्स फॉर देयर फूड। और क्या करते थे वो अर्ली ह्यूमन मछली को भी पकड़ते थे रिवर से, ताकि उनको खाने में जो क्रॉप वो ग्रो कर रहे हैं उसके अलावा फिश भी खा सके। A settled life gave humans some free time. सेटल लाइफ से क्या हुआ, पहले उनका सारा टाइम इधर उधर घूमने में लग जाता था, अब उनको कुछ फ्री टाइम भी मिल गया था। दे सैंग एंड डांस्ड विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो क्या करते थे फ्री टाइम में, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ डांस करते थे, गाना गाते थे। दे डेवलप देयर आर्टिस्टिक स्किल्स। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आर्टिस्टिक स्किल यानी जो आर्ट क्राफ्ट वो बना सकते हैं, जैसे पोट बना सकते थे या कोई भी चित्रकारी कर सकते थे, वो करनी शुरू की। Some of them spent their free time painting the walls of caves with pictures of animals and hunting scenes. और कुछ क्या करते थे, अपनी केव में, गुफा में या हट्स में सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाते थे, जैसे जो शिकार करते थे या फिर जो सीन वो देखते थे वो उसी को अपने हट में, अपनी केव्स में बना लेते थे। We can still see some of these paintings in very old caves. अभी भी अगर हम बहुत पुरानी गुफा में कहीं विजिट करने जाते हैं तो अभी भी हम वो पेंटिंग जो अर्ली ह्यूमंस ने बनाई थी वो देख सकते हैं। Humans learned to make pots from clay and use them to store food grains. और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोट बनाने शुरू किए, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए जिसमें वो अनाज स्टोर कर सकते थे, अनाज को रख सकते थे। They now made better tools and weapons. अब वो टूल और वेपन भी बहुत अच्छे बनाने लगे थे। Now invention of the wheel. Early humans still had to walk long distances and carry heavy load. अब उनकी रहने की, खाने की प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि उन्हें अभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में या बहुत सारा सामान ले जाने में बहुत टाइम लगता था, उन्हें चल के जाना पड़ता था। They had to carry the animals that they killed. और जो भी एनिमल का वो शिकार करते थे उनको कैरी करके ले जाना पड़ता था। They also had to carry wood used for making fire and for constructing houses. घर बनाने के लिए, आग जलाने के लिए जो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी वो भी उन्हें अपने कंधे पर उठाकर लानी पड़ती थी। The animals that they had tamed were used for carrying loads. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो एनिमल वो पालते थे उनको बोझा ढोने में भी शुरू कर दिया उनका यूज़ करना। This made the work of transporting loads a little easier. इससे क्या हुआ, उनका थोड़ा सा सामान इधर से उधर ले जाने का काम जो है ट्रांसपोर्टिंग का, वो थोड़ा सा आसान हो गया। It is believed that
Someone someday must have noticed logs of wood floating in the river. ऐसा माना जाता है कि एक दिन किसी ने नोट किया कि पानी के ऊपर नदी में कुछ लकड़ी के जो logs हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो बह रहे हैं. Using this idea, a number of straight logs were tied together to make a raft. तो ये आइडिया आया उनके दिमाग में कि बहुत सारे लकड़ी के लोग हम ऐसे इकट्ठे करते हैं और उनको बांध देते हैं, तो उससे क्या बनाई उन्होंने, एक राफ्ट बनाई. दिस हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस टू ट्रैवल एंड ऑल्सो कैरी हैवी लोड्स बाय रिवर. तो इससे उनको एक आसानी हो गई, नदी में पानी की हेल्प से, राफ्ट की हेल्प से वो ट्रैवल कर सकते थे और कोई भी हैवी लोड ले जा सकते थे. बट it was still difficult for early humans to travel and transport heavy loads by land. लेकिन अगर लैंड पर जाना होता था तो अभी भी उनके लिए बहुत मुश्किल था. At first the carts were made that could be pulled along the ground. They were called sledges. तो पहले क्या बनाई उन्होंने, ऐसी गाड़ियाँ बनाई जिनको खींचा जाता था, ज़मीन में खींचा जाता था, जिनको स्लेज बोलते थे. The sledges were pushed and pulled by the people. लोग उनको खींचते थे, या पीछे से लोग धक्का मारते थे या फिर आगे से खींचते थे. Later animals were used for pushing and pulling sledges. धीरे धीरे एनिमल्स का यूज़ करने लगे. But sledges could help only in smooth ground. लेकिन जो sledges थे वो सिर्फ प्लेन लेवल्ड ग्राउंड पर ही चल सकते थे. In the similar way, one of them would have seen some logs of wood rolling down hills. ऐसे ही किसी ने देखा कि पहाड़ों से लकड़ी के टुकड़े गिर रहे हैं. This must have given him the idea to fit round logs under his cart. तो इससे उनको आइडिया आया कि एक गोल काट के हम एक गोल लकड़ी का टुकड़ा काट कर वो गाड़ी के नीचे भी तो लगा सकते हैं. The cart could now move on uneven ground. अब गाड़ी जो है जब उसके नीचे पहिए लग गए तो फिर वो uneven ground यानी हिल्स एरिया भी मूव कर सकते थे. Thus the wheel was invented. और ऐसे व्हील का, पहिए का आविष्कार हुआ. Early humans later invented the potter's wheel to make pots with clay. उसके बाद उन्होंने जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, potter's wheel का आविष्कार किया. It is in use even today. अभी तक पोट्री वाले लोग उसको यूज़ करते हैं. The invention of the wheel is considered to be a landmark in the history of humankind. और जो डिस्कवरी ऑफ व्हील थी, ये बहुत बड़ा आविष्कार था ह्यूमन की लाइफ में, क्योंकि आगे इससे बहुत चेंजेस आने वाले थे. Now discovery of metal. Much later, humans found that some stones had metal which on out when melted. Iron and copper were probably the first metals to be discovered. अर्ली ह्यूमंस ने सोचा कि ऐसे कुछ पत्थर भी हैं जो हम लेके जाते हैं आग के पास तो वो मेल्ट हो जाते हैं, जैसे कि आयरन एंड कॉपर. तो उन्होंने नोट किया ये कुछ अलग है, ये स्टोन नहीं है. तो सबसे पहले आयरन और कॉपर उन्होंने फाउंड किया. They made sharp and strong tools with iron and used them to clear jungle. तो उन्होंने नुकीले और मजबूत हथियार बनाए आयरन की हेल्प से, ताकि वो जंगल को इजीली क्लियर कर सकें, पेड़ काट सकें. दिस क्लियर्ड लैंड वॉज यूज फॉर फार्मिंग. अब वो उस लैंड का यूज़ कर सकते थे फार्मिंग के लिए. द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स वॉज अनदर बिग लीप टुवर्ड प्रोग्रेस. और डिस्कवरी ऑफ मेटल जो थी ये भी बहुत अद्भुत डिस्कवरी थी. The early human continued to make progress. He made his life comfortable and happy. ऐसे अर्ली ह्यूमन ने धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी शुरू की और ताकि उनकी जो लाइफ है वो आसान बन सके और हैप्पी बन सके. Many new things were invented and reformed. नई नई चीज़ें बनाई गई. Humans developed new means of transport like bullock carts, tongas, कैमल कार्ट, बाइसिकल एट्सेट्रा. और फिर उसके बाद व्हील के इन्वेंशन के बाद और बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे कि गाड़ियाँ बनाई गई, टांगे बनाए गए, ऊँट गाड़ी बनाई, साइकिल बनाई गई. ह्यूमंस ऑल्सो डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक द पोस्टल सर्विसेज, न्यूज़पेपर्स, बुक एट्सेट्रा. उसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अपनी बातों को कैसे दूसरों तक पहुँचाया जाए, पोस्टल सर्विस, न्यूज़पेपर, बुक, ये भी आविष्कार किया गया इनका भी. These new inventions have made their life more comfortable. और ये नए नए आविष्कारों से उनकी लाइफ और भी आसान हो गई. Now let us revise the chapter. Early human lived in caves and under large trees. कहाँ रहते थे अर्ली ह्यूमन बीइंग? या तो गुफाओं में रहते थे या फिर बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रहते थे.
Early humans had to move from one place to another in search of food. They were food gatherers. अर्ली ह्यूमन क्या थे? फूड गैदरर थे, क्योंकि वो फूड की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे फूड को इकट्ठा करने के लिए. अर्ली ह्यूमन बिगेन टू टेम एंड रियर एनिमल्स. उसके बाद अर्ली ह्यूमंस ने एनिमल्स को पालना शुरू किया. अर्ली ह्यूमंस बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स. क्रॉप ग्रो करनी शुरू की, फसल उगाना शुरू किया. अर्ली ह्यूमंस मेड बोट्स, राफ्ट्स एंड स्लेजेस एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अर्ली ह्यूमंस ने बोट्स बनाई, राफ्ट बनाई और स्लेजेस बनाए. अर्ली ह्यूमंस इन्वेंटेड द व्हील. इट लेटर हेल्प देम टू मेक पोट्स. अर्ली ह्यूमन ने व्हील का आविष्कार किया था, उसके बाद पोट बनाने के लिए पोट्री व्हील का आविष्कार किया ताकि मिट्टी के बर्तन इजीली बन सकें. आयरन एंड कॉपर वर द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय अर्ली ह्यूमंस. ऐसे दो पहले मेटल कौन से थे जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे? आयरन एंड कॉपर. होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार खुद से आप इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.